मार्च को राजस्थान कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर मोहर लगेगी। इससे पूर्व 8 फरवरी को हुई थी कैबिनेट की बैठक और अब 8 मार्च को फिर से कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर भी इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगने वाली है, क्योंकि कल देखिए विमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कल, और कल ये अहम बैठक होगी और कल राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा भी देने वाली है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक की जानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भी इस बैठक में महिलाओं के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। कोई बड़ा तोहफा भी कल के दिन महिलाओं को मिल सकता है। महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर कल मोहर लगने वाली है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। अधिवक्ता कोटे से 7 नाम की सिफारिश की गई है। अधिवक्ता कोटे से आनंद शर्मा, संदीप तनेजा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह, बलजिंदर सिंह संधू और शीतल मिर्धा के नाम की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। अधिवक्ता कोटे से 7 नाम की सिफारिश की गई है। अधिवक्ता कोटे से आनंद शर्मा, संदीप तनेजा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह, इसके साथ ही बलजिंदर सिंह संधू और शीतल मिर्धा के नाम की सिफारिश की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट को नए जज मिलेंगे, यानी कि 7 नए जज मिलेंगे। टोंक जिले में शुक्रवार सुबह बीएसएनएल ऑफिस के पास एक गाय की कटी हुई गर्दन मिलने से तनाव बढ़ गया है। गौकशी की सूचना मिलते ही बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और गाय के अवशेषों को एक वाहन में डालकर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक निपट गया। इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, टोंक में लगातार जिस प्रकार की गोकशी की घटनाएं हो रही है, विगत दिनों में भी गोकशी हुई थी और आज जिस प्रकार से गौ माता के बछड़े की हत्या हुई है, संपूर्ण हिंदू समाज में हमारी सनातन संस्कृति गौ माता को भगवान के रूप में पूजती है और इसको लेकर के पूरे समाज में एक जबरदस्त रोष है। हमारे गौ भक्त भी यहाँ खड़े हैं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं और आम जन में भी इस बात को लेकर के चिंता है कि इस प्रकार की जो गोकशी हो रही है, हत्याएं हो रही है, इन पर रोक होनी चाहिए। और प्रशासन को भी हमने आगाह किया है कि आपको सतर्कता के साथ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी में भी ऐसी धाराएं बने कि ये लोग कोर्ट में कहीं धाराओं के माध्यम से कहीं केस में शिथिलता नहीं हो, इसको लेकर के ये लोग कहीं न कहीं कोर्ट की छूट से छूट भी जाते हैं। तो मैं प्रशासन को भी आगाह कर रहा हूँ कि आपको ऐसे, मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और प्रशासन को हमने चेताया है। आए दिन रोड पे शहर में जो घटनाएं हो रही है, पहले भी जो हुई है, उनकी पुनरावृत्ति दोबारा हम देख रहे हैं। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। जो हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो रही है कि रोज पात्र जो है गोकशी, गोकटी और इसके अलावा रोज पात्र गो रक्षक बेचारे गो तस्करों के पीछे भगते रहते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है?
जो रजाइयों में 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो रजाइयों में दिन में रात में रहना चाहिए, वो तस्करी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आज की ऐसी स्थिति अपने पूरे भारत में हो रही है। इसके लिए देखिए, पुरानी टाउन थाना क्षेत्र में बालू थाना जगह है जहाँ BSNL ऑफिस के पास आज बछड़े के सिर और पैर के अवशेष मिले थे। इसके संबंध में हमें जानकारी मिली, तुरंत ही हमने पुलिस की जो टीम्स थी अपनी रवाना कर दी थी। मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई थी। कुछ गौ सेवकों की टीम और जो समाज के लोग थे वो कलेक्टर साहब मेरे पास पहुंचे, जिन्होंने इस संबंध में जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और अगर इनकी पुनरावृत्ति ना हो उसके संबंध में हमें एक ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 माह में 2 बार ऐसी घटनाएं और हुई है जहां पे सदर में और बरौनी थाना क्षेत्र में है। दोनों ही प्रकरणों में हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और कठोरतम। जी, ये बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले इतला मिली थी कि यहाँ BSNL ऑफिस के पास में कुछ गोवंश के अवशेष यहाँ मिले हैं, तो हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। और इसी दौरान कुछ जो है गौसेवक और कार्यकर्ता वगैरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो जल्दी कार्रवाई की मांग करके और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घंटाघर में प्रदर्शन करने के लिए वो आतुर नजर आ रहे हैं, करें प्रदर्शन करेंगे जब तक पूरा आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हाँ, वो ऐसा अभी यहाँ उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारी की मांग के लिए वो घंटाघर पे जाने की बात कह के गए हैं। इससे पहले भी गोवंश के अवशेष मिल चुके हैं, लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर भी। नहीं, जब इतला मिलती है बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ समय पहले भी जो इस तरह की घटना हुई थी उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और पूरे प्रयास रहते हैं कि इस तरह की घटना की पूरी तह तक जाएं और उसकी जांच पड़ताल पूरी ढंग से हो। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, कैफे कांड में SIT करेगी जांच। SP के निर्देश पर पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अब SP ने SIT टीम का गठन किया। गहनता से जांच के लिए एडिशनल SP क्वाइट के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कैफे कांड में SIT अब पूरे मामले की जांच करने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है। बोर्ड ने जारी किया सितंबर 2026 तक की भर्तियों को लेकर प्रस्तावित कैलेंडर। शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 का आयोजन जनवरी 2026 में करवाने की योजना है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज लगातार नवाचार कर रहे हैं। बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आगामी 1.5 साल की भर्तियों का कैलेंडर एक साथ जारी कर दिया गया हो। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सितंबर 2026 तक की भर्तियों को लेकर प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 1.5 साल की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया हो। जयपुर से बड़ी खबर है। होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट है। न्यू सांगानेर रोड पर श्री श्याम मावा पनीर भंडार और बालाजी मावा पनीर उद्योग पर टीम पहुंची है। भारी मात्रा में नकली घटिया पनीर और मावा मिलने की सूचना पर यह टीम पहुंची। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए ADG विनीता ठाकुर जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग भी की। उन्होंने बैठक में जोधपुर में बढ़ रही मादक पदार्थ तस्करी को रोकने उसके लिए पुलिस की ओर से क्या योजना बनाई जा रही है, इसको लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की ओर से किए जा रहे नए बदलाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उनके साथ पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, DCP ईस्ट आलोक श्रीवास्तव, DCP वेस्ट राजश्री राज मौजूद रहे। जोधपुर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान यहाँ पर क्राइम मीटिंग ली गई। क्राइम मीटिंग में सभी अधिकारियों के साथ इंटरेक्शन हुआ और जो क्राइम का पूरा आंकड़ा रहा पूरे साल का और क्या नए नए इनकी तरफ से इनिशिएटिव ले जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई।
और सभी अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय के जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताया गया और पुलिसिंग के मॉनिटरिंग के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। जोधपुर को लेकर कितने विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई? जोधपुर को लेकर के जिन बारे में चर्चा हुई, वो तस्करी पे रोकथाम जो है उसके लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बीट पे जाकर के जो सारे अधिकारी हैं और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बीट पे जाकर के वहाँ के लोगों से, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो यहाँ पर किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा की गई। और जो नए कानून हैं, नए कानून के संबंध में जो ट्रेनिंग दी गई है अब तक और आगे जिसमें कार्य चल रहा है, CCTNS का जो कार्य चल रहा है। झुंझुनू शहर के कान्हा पहाड़ की तलहटी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान वार्ड नंबर 60 निवासी सिकंदर के रूप में की गई है। मृतक बीते 3 दिन से लापता था और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुराद अली सनोब सबीर खत्री मुसलमान, जो गौशाला के पीछे वार्ड नंबर 60, ये गौशाला कुएं के पास में रहते थे। इन्होंने सूचना दी है कि मेरा भाई सिकंदर सनोब सबीर, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, ये 20-22 साल से मानसिक रोगी था और ये खानाबदोश जीवन जी रहा था। 3-4 दिन से हम इसको कहीं हमें नजर नहीं आया था। वैसे इन्होंने उसको तलाश भी नहीं किया, ये कहीं मान के अपना गुजारा कर रहा था। ये यहाँ अपने जो खोरा मोहल्ला है, खोरा मोहल्ला से समझ तालाब के पास से जो कॉर्नर है, वहाँ कॉर्नर पे पहाड़ी में ये कहीं बैठा होगा, तो यहाँ ये खत्म हो गया। अब ये लोग न तो कोई पुलिस कार्रवाई चाह रहे हैं न और ये करें, 20-22 साल से पागल था। अलवर के खेड़ली कठुमर क्षेत्र की NCR रेल यात्री समिति के 2 वर्षीय चुनाव और होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद सर्वसम्मति से दोबारा लक्ष्मी चंद कंसल को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। साथ ही मंत्री पद पर धर्म सिंह मीणा को चुना गया। बूंदी के नेनवा से खबर है, जहां विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट से होगा विवाहिता का पोस्टमार्टम। देई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बूंदी के नेनवा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेडिकल बोर्ड से विवाहिता के मृतक का शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देई थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर में EDP सभागार में होली और रमजान माह को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर अंकित सिंह और SP मोनिका सेन की अध्यक्षता में बैठक की गई। सदस्यों ने से आगामी त्योहार पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सौहार्द और समरसता के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। साथ ही ईद के पर्व और जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक नारे और गाने नहीं बजाने और डीजे की आवाज कम रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हवा होदी के पास मृत अवस्था में एक नर पैंथर मिला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण पैंथर की मौत हुई। जाने माने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव इन दोनों भरतपुर में हैं। दरअसल राजपाल यादव चाय बिस्किट की शूटिंग के लिए भरतपुर आए हुए हैं। वे अपनी टीम के साथ भरतपुर के अलग अलग इलाकों में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं राजपाल यादव ने कहा कि पहली बार भरतपुर में शूटिंग का सौभाग्य मिला है। भरतपुर उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण यहां आकर ऐसा लग रहा है कि उनका भरतपुर से वर्षों का नाता है। फिल्म है, इसका नाम है चाय बिस्किट और सैफ इसके डायरेक्टर हैं। अब इसकी शुरुआत की है भरतपुर में और अच्छा लग रहा है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है फिल्म। भरतपुर में ऐसे गुजरना इधर से कई बार हुआ, लेकिन शूटिंग करने का सौभाग्य पहली बार मिल रहा है।
और भरतपुर की जनता जनार्दन को ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से, तो धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को, मीडिया को, जो सब लोगों ने परमिशन दी शूटिंग की, और जनता जनार्दन सबका बहुत सारा धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, भरतपुर एक ऐतिहासिक शहर है अपने आप, जो है एक पुरानी, जो है बोलते ना कि अपनी एक शाख रखे हुए भरतपुर है। हमें जहाँ तक नॉलेज है सूरजमल साहब ने इसको बसाया था, और ये बड़ा कुछ चीज़ें बड़ी पुरानी हैं, कुछ किले के रूप में, कुछ इसमें, और ये इसकी अपनी संस्कृति है, और चूंकि ये ब्रज से भी लिंकअप है, और ब्रज भूमि जो है वो हमारी दौसा में वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम रामस्वरूप चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवार ने कहा कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने उपवर्गीकरण के विषय में फैसला दिया था, जो हरियाणा और पंजाब में लागू हो चुका है। राजस्थान में भी जल्द से जल्द आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करें, जिससे कि वंचित समाज को न्याय मिले। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने आरक्षण में उपवर्गीकरण के विषय में एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के हर राज्य में जो वंचित जातियां हैं, जिनको सिर्फ नाम के लिए आरक्षण मिल रहा है पर लाभ नहीं मिल रहा, ऐसी जातियों की राज्य सरकारें समीक्षा करें, और जो ऐसी वंचित जातियां हैं उनको आरक्षण में से ही कोटा लागू करके अलग से और उनको लाभ दें। उसके बाद हरियाणा में, पंजाब में लागू हो चुका है, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे 3 प्रदेश हैं जहाँ पर उपवर्गीकरण लागू करने के लिए कमेटियाँ बन चुकी हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करें, जिससे कि न्याय वंचित समाज। अजमेर के केकड़ी में एक हवाला कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई में से हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम अल सुबह 3 कारों में सवार होकर आई और अजमेरी गेट के समीप एक हवाला कारोबार से जुड़े व्यापारी के ठिकाने पर दबिश दी। हालांकि ईडी की ओर से फिलहाल किसी तरह का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार हवाला कारोबारी द्वारा फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ईडी की टीम ने व्यापारी के ठिकाने पर लेन देन से जुड़े दस्तावेज खंगाले हैं, साथ ही कारोबारी और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में दोवड़ा थाना क्षेत्र के देव सोमनाथ मोड़ पर बाइक सवार युवकों ने एक बैंक बीसी के साथ 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक बीसी बड़ौदा बैंक से पैसे निकालकर अपने गांव जा रहा था, तभी फलौज के आगे देव सोमनाथ मोड़ पर हॉस्टल के बाहर आरोपी पैसे लूटकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश कर रही है। मेरा नाम रमेश चंद्र गटारा है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी हूँ। मेरा सेंटर घटाऊ है और मैं लगभग मेरे सेंटर घटाऊ से 1-1:30 बजे बैंक गया था कैश लेने, और बैंक से मैं निकला 1:58 पे बैंक से निकला, और मैं यहाँ हॉस्टल मोड़, फलौज मोड़, यहाँ 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। एक बाइक पे बैठा हुआ था, मुँह बांध के हेलमेट पहन के खड़ा था, और दूसरे अचानक आ गए और मुझे अचानक मारपीट की और मेरे बैग ले ली, और मेरे अंदर पैसे थे 1,50,000 रुपये। पिंक सिटी में बॉलीवुड का महासंगम देखा जा रहा है। आईफा 2025 के लिए जयपुर पहुंचे हैं कई बॉलीवुड स्टार्स। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की महिला दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जर्नी ऑफ विमेन इन इंडियन सिनेमा पर चर्चा, डायनामिक डायरेक्शन माधुरी दीक्षित और पुनीत मोंगा के साथ।